वो तैयार नहीं है, शारिक का नाम नहीं लिख रहे हैं। का प्रमाण मांगने वाले भी राम बोलने लगे हैं, राम का विरोध करने वाले भी राम बोलने लगे हैं। राम का विरोध हिंदुस्तान में तो छोड़ो, विश्व में कहीं नहीं कर सकता। नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे राम नाम पर हो रहे हंगामे की। दरअसल भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की फेसबुक पोस्ट पर जय श्री राम लिखना एक मुस्लिम शख्स को भारी पड़ गया। मुस्लिम शख्स को उसके समुदाय के लोगों ने पीट दिया, पत्नी को भी पीटा और इतना ही नहीं, 4 साल की बेटी को उठाकर पटक दिया। उसे कौम का गद्दार कहा गया, उसके घर में तोड़फोड़ कर दी। ये घटना कोकता में रहने वाले मुनव्वर अंसारी के साथ हुई। मुनव्वर पेशे से कारपेंटर हैं। उसका कहना है कि वो भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का समर्थक है। विधायक की पोस्ट पर जय श्री राम के कमेंट और लाइक करने पर उसके साथ मारपीट की गई। मुनव्वर के पड़ोसी सोहेल अहमद ने उसका कमेंट पढ़कर मोहल्ले में यह बात फैला दी कि वो हिंदूवादी नेताओं का साथ देता है, वो कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। मोहल्ले की रहमत मस्जिद में आरोपियों ने उसे सबक सिखाने का फैसला लिया और जिसके बाद मुनव्वर अंसारी और उसकी बीवी बच्चों समेत उसकी पिटाई की। और ऐसे में सवाल यह है कि राम के नाम का इतना विरोध क्यों हो रहा है। राम के नाम पर एक विशेष तबका उग्र हो जाता है और किसी के भी साथ हिंसा को अंजाम दे देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? राम के नाम पर आखिर इतना हंगामा क्यों? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस का क्या कहना है वो सुनिए। राम का देश है और जय श्री राम सबको बोलना है, आज नहीं तो कल। और जो लोग मुगालते में है कि जो जय श्री राम का विरोध करते थे कल, वो भी आज राम के शरण में साष्टांग घुटने टेक चुके हैं और रोंदे पड़े और परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम हमको बचाओ। तो राम का प्रमाण मांगने वाले भी राम बोलने लगे हैं, राम का विरोध करने वाले भी राम बोलने लगे हैं। और तथाकथित कोई भी अगर फेसबुक पर कोई जय श्री राम लिखता है और तथाकथित लोग अगर उसको डराते धमकाते हैं, तो मेरा उनको भी कहना है कि समझ जाओ, होश में रहो। राम का विरोध हिंदुस्तान में तो छोड़ो, विश्व में कहीं नहीं कर सकता। अब तो इंडोनेशिया जैसा मुस्लिम देश भी वहाँ पर राम कथा और रामायण पाठ कर रहा है। पाकिस्तान जैसा देश भी भारत की गौरवशाली संस्कृति को अपनाने वाली बात कर रहा है। इसलिए राम का जय जयकार होना अब किसी को रोके नहीं रुकने वाला है। रहा किसी के साथ मारपीट करने की घटना, इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि ये बदतमीजियां बंद करो। जय श्री राम लिखा भी जाएगा, जय श्री राम बोला भी जाएगा और जय श्री राम बोलने वाले को अगर कोई डांट भी देगा तो भी कमेंट वाले मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े कद्दावर नेताओं के अहंकार का टकराहट भी साफ दिखाई दे रही है। इस देश में ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने प्रभु श्री राम की या भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को सार्वजनिक रूप से किया हो। ऐसा हजारों वर्षों से हमारे देश में होता चला आया है। इसीलिए सर्वधर्म संभाव और महान संस्कृति हमारे देश की पूरे विश्व में जानी मानी जाती है। लेकिन साथ में हम इस बात की भी मांग करते हैं माननीय कमिश्नर महोदय से और प्रशासन से कि एक दलित व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया है, उस मामले की गंभीरता पूर्वक जांच हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जय श्री राम के पवित्र नाम के पीछे अपने कुकर्मों को छुपाने का प्रयास करे। और खुद पीड़ित यानी मुनव्वर अंसारी का इस मामले पर क्या कहना है उनकी भी सुन लेते हैं। आगा ये थाना बिलखिर गया, लेकिन कोई लिखने को तैयार नहीं है। शारिक का नाम नहीं लिख रहे हैं, शारिक अहमद का नहीं लिख रहा है, कह रहे हैं कि नहीं। और हमारे पास शारिक की रिकॉर्डिंग है। ये हम बिलखिर के थाने आ गए। देखो हम क्या पूरे दिन से परेशान हो रहे हैं, थाना बिलखिर जाने हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर मकान छीनने का कह रहा है, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है
और हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। और मैं कल की तारीख में जहर खा लूंगा, मैं बोल रहा हूँ आप क्लियर बात। ये सर भी सामने ये रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। अरे यार मुनव्वर भाई क्या फालतू की उल्टी बातें कर रहे हो यार। ये रिपोर्ट चलो ये रिपोर्ट नहीं लिख रहा है मेरी। मैं सुबह से परेशान हो रहा हूँ। इनके साथ फायदा लेने आओ, मुझे ये रात नहीं तक सुनते बिठा के किसको रखा। तो सुना आपने, पीड़ित ने तो यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठा दिए, लेकिन खुद पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। संज्ञान में अभी आया है और इसमें पुलिस अधीक्षक देहात उन्होंने मुझे आदेशित किया है, तो मैं जस्ट अभी थाने में पहुंच के इस मामले की जांच शुरू कर रहा हूं। तो मैं इसमें जांच के उपरांत ही कुछ बोल पाऊंगा। तो पुलिस का ये कहना है कि मामला अभी संज्ञान में आया है, उसके बाद मामले की जांच होगी, आगे की कार्रवाई होगी। तो किस तरह से यहाँ पर एक बीजेपी विधायक उनके फेसबुक पोस्ट पर किस तरह से यहाँ पर एक जो पीड़ित है उन्होंने पोस्ट यहां पर किया, उन्होंने लिखा जय श्री राम, और इसको लेकर किस तरह से ये इस मामले ने तूल पकड़ा। उसके साथ आरोप यहां पर व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, उसके घर में घुसकर उसकी बीवी के साथ मारपीट की गई, यहां तक कि उसकी 4 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया। बेहद ही गंभीर मामला। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ने जा रहा है। हमारे साथ गीत धीर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश गुप्ता, दोनों जुड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जिस तरह से ये मामला आया है, देखा जाए तो जय श्री राम लिखना इतना यहाँ पर भारी पड़ गया उस पर कि लोग उसके घर में घुस गए, उसके साथ मारपीट की गई, उसके परिवार के साथ, बीवी के साथ, बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया। गीत धीर, क्या कर रही है पुलिस, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? सुप्रीत जी, मेरी अभी जो इस पूरे केस को देख रहे हैं डीएसपी संतोष शुक्ला जी, उनसे मेरी स्वयं अभी बात हुई है और अभी वो जांच के लिए वहीं उपस्थित हैं और दोनों लोगों के जो है बयान हो रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने जो बाइट सुनाया था उसमें विकी जी थे शायद कांग्रेस के, वो देखिए बीजेपी को ज्ञान दे रहे थे। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अभी वहां करेली में, राजस्थान में जो हुआ, हिंदू लोगों के साथ जो अत्याचार होता है, वहां पहले 2 सवाल भी हैं मेरे, सुप्रीत जी आपकी अनुमति के साथ मैं पूछ रहा हूं। देखिए, क्या वहां पर कांग्रेस की सरकार है और कैसे पता पड़ जाता है विशेष समुदाय अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम लोगों को कि वहां पर हिंदू आने वाले हैं और वो पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं, या वो प्लानिंग से रखे गए थे? अच्छा, उनका अगर बिल्कुल हम आपका सवाल सुनेंगे गीत धीर जी, लेकिन हम जो आपसे सवाल कर रहे हैं वो बताइए, क्यों यहां पर कार्रवाई नहीं हुई? इतना ढीला रवैया पुलिस का? नहीं, कल ये रात की घटना है, कार्रवाई इसके ऊपर बिल्कुल हो गई है और अभी स्वयं जो है डीएसपी स्वयं वहां उपस्थित है। मेरी अभी 10 मिनट पहले ही बात हुई है चैनल पे आने से, और निश्चित रूप से आज के आज में ही इसकी कार्रवाई आपके सामने आ जाएगी और जो भी लोग जो हैं इसमें सम्मिलित मिलेंगे इस मार पिटाई में, निश्चित रूप से उसको जो है सजा मिली जाएगी, कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। इस प्रकार से देखिए, विरोध जो है वो राष्ट्र की किसी चीज का कैसे कर सकता है कोई भी, और विशेष रूप से अभी आप देखें ये श्री राम का नाम लेकर आप जो है किसी भक्त को, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को आप ठेस नहीं पहुंचा रहे, आप तो अपना भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं जो हमारे आराध्य हैं। और उन्होंने गौ माता की बात करी थी कि उनको राष्ट्रीय जो है पशु घोषित कर देना चाहिए, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं किया, कोई इस प्रकार की कोई भाषा नहीं थी, और निश्चित रूप से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन कोई और विषय तो नहीं है, किसी और तरीके से उसको मोल्ड तो नहीं किया जा रहा, इसलिए दोषियों पर कार्रवाई होगी, ये आप कह रहे हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश गुप्ता जी, राम के नाम पर इतना बवाल क्यों मचता है? आखिर क्यों इस तरह से हर बार देखा जाता है कि राम के नाम पर, राम तो सभी के हैं, और ऐसे में इतना हंगामा क्यों? बिल्कुल सुप्रीत जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट कहते हैं। हमारी रामायण में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि 2 बार अगर राम राम बोलो, मतलब किसी को अभिवादन करो, तो राम राम कहने से 108 मालाएं तुलसी की पूरी हो जाती है। तो राम नाम के शब्द में बहुत चमत्कारिक लाभ भी है। और कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मेरा निवेदन यह है कि जो डिबेट का विषय है उसी पर अगर गीत धीर जी चलेंगे तो अच्छा है। क्या है कि महंगाई हो या इस प्रकार का मुद्दा हो जो भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ, या और अन्य भी कोई मुद्दे हों, तो ये अपनी स्टेट छोड़ के इधर उधर दाएं बाएं भागने लगते हैं और उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जस्टिफाइड करने से होगा क्या? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर महंगाई है पूरे देश में तो यकीनन उसके लिए जवाबदार और जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं।
भगवान श्री राम के नाम पे मैं आता हूँ विषय के ऊपर। देखिए, जब भगवान श्री राम जन्मभूमि का फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज से ढाई पौने 3 साल पहले आया था, पूरे देश ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया। और जिसने योगेश जी, आपके विधायक को भी तो ये मंजूर नहीं था, इससे पहले भी ये देखा गया है इस तरह का मामला। एक मिनट मैं बोल लूं, फिर आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। तो इवन जिसने याचिकाएं लगाई थी बाबरी मस्जिद को लेकर, उस अंसारी ने भी बाद में भगवान श्री राम की महिमा का मंडन किया और पूर्ण रूप से सहयोग देने का उसने खुद को मतलब आगे भी लेके आया। तो इस प्रकार की जो घटना हमारे यहाँ भोपाल शहर में हुई, तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम पर भी सवालिया निशान उठता है। लगभग लागू हुए 1.5 से 2 माह का समय हो गया है। ना तो अपराधों पर नियंत्रण है, ना शराबियों पर नियंत्रण है, ना भूमाफियाओं पर नियंत्रण है, ना महिला अत्याचारों पर नियंत्रण है, ना ही इस प्रकार की घटनाक्रम पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण पुलिस कमिश्नर सिस्टम का दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भोपाल, इंदौर, चलिए, कई सारे सवाल जो है हम ये उठा रहे हैं। गीत धीर जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, अपने बात रखने की आजादी नहीं है, तो अब कहाँ जाएगा इंसान? सुप्रीत जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्तर देता हूं। इन्होंने अभी बात करी थी, योगेश जी ने, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, कि स्टेट की बात करें। देखिए, इंदौर में भी यही हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति ने केवल अपने घर में, यावर नाम का व्यक्ति था, मोदी जी की तस्वीर लगाई थी और उसको उसके मकान मालिक ने बोला यहां से बाहर निकलो। वहां कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि समाज विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये यहाँ पर अब बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि गलत हो रहा है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं प्रशासन के ऊपर, पूरा ठीक रहा, प्रशासन के ऊपर ठोक रहे हैं, जबकि इसमें प्रशासन का कोई लेना देना नहीं। जांच करवा रहे हैं, आज ही के आज ही बिल्कुल जो है निर्णय हो जाएगा, एफआईआर होगी, लेकिन उसके पहले बयान होते हैं दोनों पक्षों के। कल रात का मामला है, सुबह आज अष्टमी का पवित्र दिन है, पावन दिन है। तो आज जो है थोड़ा सा 12-1 बजे से जब ये विषय संज्ञान में आया, स्वयं एसपी महोदय ने, स्वयं प्रशासन ने, हमारे कद्दावर नेता है माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम जी, तुरंत उन्होंने वहां से आदेश आए और तुरंत आज के आज ही मैं भी स्वयं बात करके आया हूं। लेकिन वहां कांग्रेस नहीं बोलेगी, हम तो कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन जहां जहां इनकी सरकार है उसके ऊपर ये बिल्कुल नहीं बोल रहे। चाहे करेली की बात कर ली जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, वहां पर अभी ये किस प्रकार का आचरण देखने को मिला था। इन्होंने भी देखा था जब चुनाव आए थे तो कैसे कैसे लोग वहां पर क्या क्या बोल रहे थे, अपशब्द की भाषा का उपयोग कर रहे थे। वहां मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर ही कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि हम अगर मुस्लिम वोट भी खोजेंगे तो हम कांग्रेस मुक्त भारत की ओर तो तुरंत बढ़ जाएंगे। खैर, मैं बिल्कुल जनता को भी आश्वस्त करता हूं। मुझे लगता है योगेश जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं। जी योगेश जी। देखिए सुप्रीत जी, इन्होंने इंदौर की घटना का हवाला दिया। मैं उस डिबेट आप ही के इसी चैनल पर आयोजित हुई थी और मैं उस डिबेट में था। मोदी जी की तस्वीर को लेकर जो उस किराएदार के साथ वहां के मकान मालिक में जो घटनाक्रम घटित हुआ था, मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से गीत से उस घटनाक्रम का क्या निष्कर्ष निकला, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं अगर हो रही है तो वाकई क्षोभ का विषय तो है ही। सोचनी भी है कि प्रशासन शासन किसका है और कितने निकम्मे लोग बैठे हुए हैं जो इस प्रकार की घटनाएं न केवल घटित होने दे रहे हैं बल्कि उनको प्रचारित और प्रसारित भी करवा रहे हैं। तो ये बड़ा ही शर्मनाक विषय है। और ये जो मुनव्वर जी के साथ घटनाक्रम घटित हुई है, इन्हीं के समुदाय के लोगों ने अगर रमजान जैसे पवित्र माह में की है, नवरात्रि जैसे पवित्र त्योहार के समय की है, तो निश्चित रूप से ईश्वर को इनको दंडित करेगा ही करेगा। लेकिन शासन प्रशासन को कड़ाई से काम लेना चाहिए और धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई छूट या संरक्षण मिलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग आज सत्ता में काबिज है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो। चारों देशों में पिछले 7-8 सालों में कितने तुष्टीकरण के मामले आप सम्मानित मीडिया के समक्ष है। योगेश जी, अभी तो आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कई सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आरिफ मसूद के मामले में क्यों नहीं खुलकर बात की थी कांग्रेस ने? अभी तो यहाँ पर इस मामले को उठाया जा रहा है, पिछले मामले को लेकर क्यों नहीं उठाई गई आवाज? बहुत अच्छा प्रश्न किया सुप्रीत जी। थोड़ी सी आंखें खुलेंगी गीत धीर जी की। इन्होंने बोला कि मुस्लिम समुदाय को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति। हमारे ही विधायक माननीय आरिफ मसूद साहब खुद ही आरोपित कर रहे हैं कांग्रेस को, जब वो नवरात्रि में और उसमें उस आयोजन को लेकर कमलनाथ जी ने दिशा निर्देश जारी किए थे
तो देखिए, आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सर्वधर्म सद्भाव की बात करी है और कभी भी धार्मिक अंधता के आधार पर राजनीति के मैदान में नहीं गए। हमको चाहे भले ही सत्ता से और 15 साल दूर रहना पड़े, लेकिन हम कभी भी धर्म के आधार पर चुनाव पर चलिए नहीं ठीक है, गए। मैं हम गीत अपने धीर जी का विकास रुख कर कार्यों लेती को हूँ। जीते गीत जाएं। धीर जी लगता है कुछ बोलना चाहते हैं। सुप्रीत जी देखिए, योगेश जी ने एक बात बोली कि हम कभी भी मुस्लिम समुदाय की राजनीति नहीं करते। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, एक वीडियो है, उचित नहीं रहेगा आपके चैनल पे दिखाना, मैं योगेश जी को भी भेज दूंगा, जिसमें कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो चुनाव के पहले कह रहे थे कि हम हिंदुओं को देख लेंगे मुस्लिम लोगों के साथ बैठ के, इसको अगर डिनाई कर दें योगेश जी तो मैं आपको भी वो वीडियो भेज दूंगा। इसकी जांच भी करवा सकते हैं कि ये किसी तरीके से एडिट नहीं किया गया। लेकिन ये अभी फिर वही दूसरे राज्यों में गए, इधर उधर की बात कर रहे हैं। और जब मैं करेली की बात कर रहा हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्यों नहीं सजा हुई, 25 से 30 हिंदू घायल हुए हैं वहां पर, लेकिन अभी भी मुस्लिम की राजनीति का नहीं बोला। अब ये आरिफ मसूद की जो बात कर रहे हैं, जो मध्य क्षेत्र भोपाल के ही एक विधायक हैं मध्य क्षेत्र विधानसभा से, उनकी बात कर रहे हैं। अरे वो आपके विधायक हैं भैया, आप किस बात को लेकर आ रहे हैं? आपका हिंदूवादी आचरण सबने देखा। अभी आपकी महिला मोर्चे की अर्चना जायसवाल जी जूते पहन के जो है वो भगवान हनुमान जी की जो है हनुमान चालीसा करवा रही थी। किस प्रकार का आचरण है? और आप हमेशा से भगवान श्री राम काल्पनिक है, आप ही तो कहकर आए जी जूते पहन के नरेंद्र मोदी जी को आरती करते हुए देखा है हमने। नरेंद्र मोदी जी को पूरा विषय आने जी, हमने गंगा जी की आरती करते हुए मोदी जी को देखा जूते पहन के। नहीं, एक सेकंड, पूरा विषय आने बोलेंगे इस पर आप? देखिए, हिंदुओं के ऊपर आप ये कर रहे हैं ना, यही तो हिंदुओं के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? नहीं, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस समाज विशेष की तुष्टिकरण की राजनीति करती है। मोहन भागवत जी, असदुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं, ये देखिए आप जो है, ये देखिए समाज यही यहाँ पर सवाल है। इंडिया न्यूज यही सवाल उठा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। सब साथ में रहते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब साथ में रहते हैं। और यही यहाँ पर सवाल है इंडिया न्यूज पर कि आखिर ये ऐसा मामला मध्य प्रदेश में आया कैसे? ऐसा पहले मामला तो कभी देखने को नहीं मिला था। गीत धीर जी देखिए, ये जो है, अगर कोई आपराधिक मानसिकता से, किसी को अगर द्वेष भावना से अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जय श्री राम का विषय आया है। और किसी बच्ची को, निर्दोष बच्ची परिवार के साथ में मारपीट हुई है, निसंदेह। लेकिन क्या होता है कि आपको भी मालूम प्रक्रिया है, जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ, हम उसका आदर करते हैं, जिसका इन्होंने 26 नवंबर को बहिष्कार किया था। हम आदर के साथ में इसलिए जो प्रक्रिया, नहीं तो तुरंत किसी को पकड़ के फांसी पर नहीं लटका सकते ना। तो प्रीत जी, बस इस कारण से जो कार्रवाई है निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी, बिल्कुल दोषी छूटेंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस ये क्लियर कर दे कि ये समाज विशेष की जो है तुष्टिकरण की राजनीति कब छोड़ेगी, क्योंकि फिरोज के पोते, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो हैं वो समाज विशेष की तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जिनको कुल्ला और आचमन में अंतर नहीं मालूम। भगवान श्री राम की जो है जब बात आती है तो कपिल सिब्बल जी ने बोला था कि हम तो इस निर्णय को और डिले करवा देते अगर हमारी सरकार होती तो। माननीय न्यायालय, जिसका मैं आदर करता हूँ, हमारी पार्टी आदर करती है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे। और आज फिर भगवान श्री राम का जब विषय आया है तो उसके ऊपर जो है किस प्रकार की बात कर रहे हैं ये लोग। मुस्लिम समुदाय के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्ञान अभी बीजेपी को दे रहे हैं। ये बात तो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है आगे ये लोग जा रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की और निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। अगर आज भी ये नहीं समझे तो निश्चित रूप से कहने में गलत नहीं होगा कि कांग्रेस मुक्त भारत की और कांग्रेस जा रही है। चलिए, तो यहाँ पर सवाल यही है योगेश जी कि कौम की गद्दारी के यहाँ पर लेकर बात निकलकर सामने आ रही है कि कौम की से गद्दारी हुई है और ऐसे में इसलिए मारपीट यहाँ पर की गई। लेकिन क्या ये सही है कि किसी के भी घर में घुस के एक कमेंट सोशल मीडिया पर एक बस कमेंट किया जाता है जय श्री राम और इसको लेकर जो है ये पूरा मामला बिगड़ जाता है, मारपीट तक की जाती है? ये क्या कौम से गद्दारी है? देखिए सुप्रीत जी, मेरा तो ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रकार की कोई भी घटनाक्रम अगर घटित होता है तो वो निंदनीय है, घृणित है। और इस प्रकार के लोग हर वर्ग, हर समुदाय में पाए जाते हैं और इस प्रकार की घटनाओं से सामंजस्य, आपसी भेदभाव, भाईचारा बिगड़ता है। इस आशंका को फौरी तौर पर दूर किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि ये जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं ना आपके चैनल पर बैठ के, मैं बताता हूँ इनका हिंदू मुसलमान। उत्तर प्रदेश में गौ माता, अरुणाचल में गौ मांस खाता, हैदराबाद में ये रोजा अफ्तार करेंगे, यहाँ पर मुसलमानों को कोसेंगे। मुसलमानों के 30 करोड़ वोट भी चाहिए इनको। जम्मू कश्मीर में महबूबा के साथ सरकार साझा करेंगे, सरकार बनाएंगे और दूसरी तरफ उसको आतंकवादी बोलकर उसकी सरकार गिराएंगे।
तो इनका हिंदू और मुसलमान किसी से कोई लेना नहीं है। हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाले आज हिंदुओं की जेब काट रहे हैं। 119 रुपए पेट्रोल हम हिंदू ही भरा रहे हैं, जिसमें 80 रुपए 82 रुपए टैक्स मोदी जी हिंदुओं से वसूल रहे हैं। खाने का तेल, उस पर टैक्स वसूला जा रहा है भारी। आज ही पेपर में आया 27,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर वसूले हिंदू उपभोक्ताओं से। तो ये कैसी हिंदुओं की हित वाली सरकार है जो हिंदुओं की जेब काट रही है पूरी। आज किसी भी चीज के भाव कभी भी बढ़ जाते हैं, नींबू से लेके प्याज से लेके भिंडी से लेके दाल दलहन खाने का तेल, मतलब रसोई घर चलाना मुश्किल है। पेट्रोल डीजल गैस की तो बात छोड़ ही दीजिए आप, मकान बनाना दूभर है, बिजली महंगी, पानी महंगा, हर चीज महंगी। आज संपत्ति करके रेट बढ़ा दिए। तो इस प्रकार के ये जो काम कर रहे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को प्रचारित और प्रसारित मीडिया के माध्यम से ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं ना, 2023 में ही अपने मंसूबों में सफल नहीं होने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम यही उम्मीद करेंगे, जिस तरह से मामला सामने आया है कि एक कमेंट करने से, सोशल मीडिया पर जय श्री राम लिखने से किस तरह से व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, इसको लेकर अब किस तरह से पुलिस पर कार्रवाई होती, पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, ये अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। शारिक का नाम नहीं लिख रहे हैं। प्रमाण मांगने वाले भी राम बोलने लगे हैं, राम का विरोध करने वाले भी राम बोलने लगे। राम का विरोध हिंदुस्तान में तो छोड़ो, विश्व में कहीं नहीं कर सकता।